भारत के एक प्रसिद्ध जहाज व्यवसायी आदित्य कुमार सेन पिछले कुछ दिनों से दिल की बीमारी से हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे हैं। उनके दिल की आर्टरी में ब्लॉकेज ऐसी है कि इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। बोर्ड मीटिंग के अंत में सभी ने एक ही बात कही, सुजीत बाबू के बचने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में रोगी को देश से बाहर ले जाना भी खतरनाक है। अचानक एक सर्जन ने आशा की किरण की तरह कहा, अमेरिका में एक महिला हार्ट सर्जन है, नाम है डॉक्टर भावना, जो इस तरह के जटिल ऑपरेशन को बखूबी अंजाम देती हैं। वो एक रास्ता खोजने में सक्षम जरूर होंगी। बिना देर किए एक सीनियर हार्ट सर्जन ने भावना के साथ वीडियो कॉल का आयोजन किया। डॉक्टर अमेरिका में घर पर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। अचानक उन्होंने एक भारतीय सर्जन का एक मेल देखा। मरीज की सर्जरी पर उनकी राय पूछी गई है। भेजी गई सभी सूचनाओं को देखकर उत्तर देने के लिए उन्होंने टाइप किया, दिल में खून केवल 40% आर्टरी के रास्ते से बाहर बहने के साथ बाकी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। मरीज की सर्जरी करना संभव नहीं है। पर डॉक्टर भावना मरीज का नाम और पता देखकर चौंक गई। जब वो जवाब भेजने वाली थी, पिछले टेक्स्ट को डिलीट किया और फिर से टाइप किया। उन्होंने कहा, रोगी के परिवार की जानकारी और एक तस्वीर उसे जल्द से जल्द भेजी जानी चाहिए। थोड़ी देर में भारत से आई मरीज की फोटो के साथ परिवार की जानकारी चली जाती है। कुछ देर तस्वीर को देखते हुए डॉक्टर भावना जवाब देती हैं, मैं खुद सुजीत बाबू का ऑपरेशन करने दिल्ली आ रही हूँ। कुछ दिन के लिए इमरजेंसी छुट्टी ली और अगले दिन डॉक्टर ने सुबह भारत के लिए आपातकालीन फ्लाइट टिकट बुक किया। भावना रात को खाने के बाद अपनी माँ इशिका देवी से कहती है, बहुत परेशानियों से तुमने आज मुझे एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनाया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। तो मैं कल सुबह भारत जा रही हूँ। मैं वापस आऊंगी और तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊं और मैं तुम्हारी गरिमा बनाए रख सकूं। अगली सुबह डॉक्टर भावना अमेरिका से दिल्ली भारत पहुंची। वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट से मुंबई रात के 10 बजे पहुंची। रात को वहां के डॉक्टरों के साथ बोर्ड की बैठक में वो बैठ गई और फैसला किया कि पेशेंट की बाईपास सर्जरी होगी। हालांकि बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वो मान गए। अगले दिन उन्होंने आदित्य कुमार सेन का सुबह 10:07 पर हार्ट बाईपास सर्जरी शुरू की। लगातार 8 घंटे की कोशिश के बाद सुजीत बाबू के दिल की आर्टरी के सभी ब्लॉकेज दूर हो गए और दिल में खून बहने लगा। डॉक्टर भावना ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। होश में आने के बाद आदित्य बाबू ने भावना से कहा, आप इंसान नहीं है डॉक्टर, आप भगवान हैं। आपने मुझे नया जीवन दान दिया। मैं खुद यमराज को देख सकता था। कितने खुशनसीब है वो माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया। इस बार डॉक्टर भावना ने कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम वो भाग्यशाली पिता हो, तो आदित्य बाबू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर भावना ने कहा, क्या आपको लीला सेन याद है? सुजीत बाबू थोड़ा चौंक गए और पूछा, कौन सी लीला? इस बार डॉक्टर भावना ने कहा, जिसे तुमने शादी से पहले प्यार का सपना दिखाकर भोग किया, आनंद लिया। फिर जब वो तुमसे कहती है कि वो माँ बनने जा रही है, तुमने उसके बच्चे को दिन का उजाला देखने से पहले ही अबॉर्शन करने के लिए कहा। लेकिन मेरी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वो मुझे अपने कोख में ही लेकर दूर चली गई। उस दिन तुम मुझे मृत्यु का उपहार देना चाहते थे और मैं आज तुम्हें जीवन का उपहार देती हूँ। भूल से भी ये मत समझना कि तुम मेरे पिता हो, इसलिए मैं यहाँ विदेश से आई हूँ। मेरी माँ अभी भी आपके नाम का लाल सिंदूर अपने माथे पर लगाती है। मैं इतनी जल्दी अपनी माँ की मांग को फीका नहीं देखना चाहती। ये मेरी माँ को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। कभी कभी नफरत के पीछे प्यार छुपा होता है, हम शायद उसे देख नहीं पाते हैं।